नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। राजनीति में संतुलन बैठाने के लिए हम लाए हैं संतुलित सरकार के एपिसोड की एक खास सीरीज, जिसमें बात होगी भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी दलों की। चूंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज है और इससे विलग खास बात तो यह है कि भारतीय राजनीति में मौसम का पूर्वानुमान लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और इसका ताज़ा उदाहरण यह 2024 का लोकसभा चुनाव है। खैर, हमारा पूरा प्रयास रहेगा संतुलन बैठाने का। पिछले 2 चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार अल्पमत में है, लिहाजा वो अपने सहयोगी दलों पर निर्भर है। आइए जानते हैं कि इस चुनाव परिणाम के बाद मोदी सरकार ने अपने किस सहयोगी दल को किस मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि प्रधानमंत्री मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव थोड़ा कम रहा है। देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि प्रधानमंत्री मोदी इस परीक्षा को किस तरीके से पास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं संतुलित सरकार का पहला एपिसोड, जिसमें हम चर्चा करेंगे वर्तमान सरकार यानी एनडीए के घटक दलों की। चलते हैं बिहार, बात करते हैं पहले सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख बिहार का युवा दलित चेहरा चिराग पासवान की। जी हां, ये वही चिराग पासवान हैं जो 16वीं और 17वीं लोकसभा में जमुई संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद इस बार इन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से भारी अंतर से चुनाव जीता। हाजीपुर याद तो होगा आपको, यह वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर चिराग पासवान और इनके चाचा पशुपति पारस दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला बिहार के युवा दलित चेहरा चिराग पासवान पर। आइए नजर डालते हैं चिराग पासवान के पॉलिटिकल कैरियर पर। फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमा चुके चिराग पासवान सन 2012 में अपने पिता रामविलास पासवान के संघर्षों से प्रेरणा लेकर राजनीति में आए। 2020 में इनके पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया। इन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। 2021 में पशुपति पारस ने पार्टी के अन्य 4 सांसदों के साथ स्वयं को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित कर लिया। मामला चुनाव आयोग पहुंचा, जहां पारस गुट को पुरानी पार्टी और पुराना चुनाव चिन्ह मिला। वहीं चिराग पासवान को खेमे को नया नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और चुनाव चिन्ह मिला हेलीकॉप्टर। 41 वर्षीय चिराग पासवान मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी की तरह चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के मोल भाव में अपने चाचा पशुपति पारस से 21 साबित हुए। इस बार गठबंधन में इनको 5 सीटें प्राप्त हुई और 5 सीटों पर इन्होंने अपना परचम लहराया। मोदी 3.0 कैबिनेट में इनको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की आकांक्षाओं एवं बिहार की राजनीति को किस तरह चिराग पासवान समन्वय बैठाते हुए अपने कार्यकाल को कितना सफल बना पाएंगे, यह बात भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल संतुलन न्यूज अपनी ओर से इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता है। अगले एपिसोड में बात की जाएगी बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल की। इस रिपोर्ट को तैयार किया है शिवम कुमार ने। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद, प्रणाम।